हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी भारत के तहत जो कि साधना सप्ताह के चलते आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में, जिसकी डेट 2 दिन के लिए बढ़ाई गई थी, यानी फाइनली आज 10 अप्रैल को ये लास्ट डेट है। अगर आपने अभी कोर्स नहीं किया है तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और कोर्स कर सकते हो। आज के इस वीडियो में सरल और आसान शब्दों में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कोर्स करना, साइनिंग करना है। अगर आपका साइनिंग नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है, यूजर नॉट रजिस्टर्ड है, तो क्या करना होगा, सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन कैसे आपको यहाँ पे करना है, पूरा सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हर बार की तरह आपको यहाँ पे आई गॉट जो कर्मयोगी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह से आप जाओगे प्ले स्टोर पे, सर्च करोगे, आपको एक बार अपडेट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे कोर्स एड ऑन होते थे नए नए, जैसे कि आप यहाँ पे अपडेट करके नया डाउनलोड कर लोगे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। जस्ट इसको हम ओपन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, साइनिंग एंड रजिस्टर्ड का। अब देख सकते हो जिनका नंबर नहीं लिंक है तो वो क्या करेंगे, अपने विभाग के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो रिपोर्टिंग मांगते हैं, जो करते हैं, उनके माध्यम से अपना नंबर लिंक करवा लेंगे, तभी आप यहाँ पे साइनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आपका रजिस्टर्ड हो चुका है तभी आप यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अपना आपको मोबाइल नंबर डालना है अगर आप एक कर्मचारी हो। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करोगे और उसके बाद जो भी ओटीपी आपके उस पर आएगा तो आप यहाँ पे सिंपली उसको डाल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो। तो कुछ बेसिक सा जो इंटरफेस होता है ये यहाँ पे आपको दिखने जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोर्स का नहीं शो हो रहा या जो भी आता है, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आप देखते जाइए, एकदम पूरा कंप्लीट आपको हम समझ में आ जाएगा। आपकी यहाँ पे प्रोफाइल होगी, आपका यहाँ पे इस तरह से नेम वगैरह दिख जाएगा। नीचे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनको आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो माई स्पेस के बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्स होते हैं जिनको देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके आना तो यहाँ पे लर्निंग अंडर 30 मिनट, यानी कम समय वाले जो कोर्सेस हैं, यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है कि 30 मिनट के अंदर के जो कोर्सेस हैं, सो ऑल पर आप क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सभी में इंक्लूड रहते हैं। तो आपको इंग्लिश वाला कैसे हिंदी में समझ कर करना है, इस वीडियो में आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक कोर्स का सिलेक्शन कर लिया है, सारे 30 मिनट के अंदर के ही है। जैसे 13 मिनट का वीडियो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। कोर्स को नीचे एनरोल करना होता है, जैसा आप हर बार करते हो, तो यहाँ पे आपको इनरोल कर लेना है। अब उसके बाद इस तरह से समझना है कि प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे एक वीडियो प्ले होता है जिसको आपको वॉच करना होता है और आपको समझना होता है किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिप्लाई करना होता है, असेसमेंट देना होता है। तो जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रांसक्रिप्ट का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया न्यू करके, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो ट्रांसक्रिप्ट की जो लैंग्वेज है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप हिंदी से हो या किसी भी लैंग्वेज से हो, तो आप यहाँ पे हिंदी पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। जो भी वीडियोस पे चलेगा यहाँ पे येलो कलर से इस तरह से लिखता जाएगा, यानी आप यहाँ पे हिंदी पे उसको समझ पाओगे। देन यहाँ पे कंटेंट पे फिर से आप क्लिक कर पाओगे। जब आप यहाँ पे देख लोगे तो आपके सामने उसी तरह से आ जाएगा, पूरा वीडियो आपका एंड हो जाएगा। आप जैसे ही एंड होगा तो यहाँ पे एक आपका टिक बॉक्स लग जाएगा। जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होता है, किसी भी कोर्स को आप कर रहे होगे, तो ये आपका यहाँ पे टिक लग जाएगा, यानी आपने वीडियो वॉच कर लिया है। देन यहाँ पे नीचे आता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल का असेसमेंट वाला, इस पर आप क्लिक करते हो। स्टार्ट असेसमेंट क्वेश्चन पे हम नीचे ऑप्शन पर क्लिक करते हो। देख सकते हो इस तरह से 3 क्वेश्चंस आए हैं, पासिंग क्राइटेरिया ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन के आंसर रिस्पॉन्स करना है। 4 विकल्प हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। देन सबमिट इस तरह से करोगे, डन करोगे, यस करोगे, तो आपको कैलकुलेट करेगा कि आपने कितना रिस्पॉन्स किया है, कितने आंसर सही हैं। जैसे कि इस केस में एक ही क्वेश्चन सही था, 2 गलत हो गए, तो यहाँ पे नॉट पास लिखा है, तो आपको रीअटेम्प्ट पर क्लिक करके फिर से आपको इसको अटेम्प्ट करना। तो फिर से आपको उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, यानी आंसर करना है। आप देख सकते हो इस तरह से सबमिट करोगे तो फिर से कैलकुलेटिंग करेगा। इस तरह से 19 अटैम्प्ट्स रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इस अटैम्प्ट में सारे तीनों क्वेश्चन सही हैं। अब इसके बाद आपको रीअटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने फ़ोन से बैक करोगे, यानी 1 स्टेप बैक एरो प्रेस करना है, या ऊपर से भी बैक आ सकते हो। देन आपको यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो इस तरह से रेटिंग स्टार आपको देना होता है कि आपने कोर्स कैसा लगा। तो अब यहाँ पे आप दे सकते हो, कोई भी स्टार पे क्लिक करोगे, डन पर क्लिक करोगे। कुछ लोगों का डाउट आता है, प्रॉब्लम से आती है कि यहाँ पे कोर्स नहीं शो हो रहा, मैंने कर लिया है, तो थोड़ा सा आपको बैक करना है। यहाँ पे लिखा होता है 24 आवर, तो आपको परेशान नहीं होना। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों इसमें आ रही, कोर्स शो नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या होता है, जस्ट एक स्टेप अपने फ़ोन को बैक करना होता है, उसी कोर्स से फिर से क्लिक करके आओगे तो ऑटोमेटिक इस तरह से टेक सर्वे का जो ऑप्शन होता है कंप्लीट करना होता है। इस सर्वे में आपका कोर्स कंटेंट कैसा था, डिलीवरी कैसी हुई और रोल रिलेवेंस कैसा था, 4 या 5 जितना बेहतर देते हो उसको दोगे। नीचे आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, जब तक आप यहाँ पे लिखोगे नहीं, सबमिट नहीं होगा। तो आप अगर कुछ नहीं लिख रहे हो तो उस कोर्स का नाम ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। देन यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और सर्टिफिकेट आपके सामने होगा, एकदम सिंपल।
सिंपल इस तरह से यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई यहाँ पे लेंदी प्रोसेस नहीं है, आराम से यहाँ पे पढ़ के समझ के इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ये आपके अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, कंप्यूटर से कर रहे हो तो कंप्यूटर में हो जाएगा। इस तरह से ओपन पर आप क्लिक करके इसको आप देख सकते हो और अपने ग्रुप में या अपने जहाँ पे भी आप जुड़े हो उनको शेयर भी कर सकते हो या अपने पास इसको रख सकते हो। इस आपका ये सर्टिफाइड आपके पास हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं दूसरा प्रोसेस बताता हूँ, यहाँ पर सर्च बार के माध्यम से आपको कोई कोर्स करना है, जैसे हिंदी में फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी को हिंदी में लिखते हो, जैसे कि मुझे हिंदी में ही करना है तो यहाँ पे ऊपर सर्च बार को हिंदी को इस तरह से लिखना है। आप इस वजह से देख सकते हो कि जो भी कोर्सेस हैं जितने भी टाइम के तो यहाँ पे हिंदी में आ जाएंगे, जिनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो और रिस्पॉन्स कर सकते हो तो आपको समझ भी आएगा। तो इनमें से कोई भी कोर्स प्ले कर सकते हो। अब हिंदी को कुछ इस तरह से अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे बहुत सारे कोर्स। तो यहाँ पे एकीकृत पोषक प्रबंधन, इस वाले कोर्स को मैं इनरोल करके करता हूँ। एकदम सिंपल है, 5 क्वेश्चन हैं और एक वीडियो है, बस इसको आपको प्ले करना है और आंसर देना है। आप इसको सर्च भी कर सकते हो एकीकृत पोषक प्रबंधन के नाम से। मैंने वीडियो को वॉच कर लिया, देन यहाँ पे देख सकते हो टिक बॉक्स लग जाता है वीडियो को वॉच करने के बाद। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे एकीकृत पोषक प्रबंधन में क्या है, यहाँ पे एक वीडियो और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक पीडीएफ दे रखी है इन लोगों ने ताकि आप इसको पीडीएफ को पढ़ लो, यानी जो भी उस वीडियो के बारे में बताया गया है या उससे संबंधित है आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, पढ़ के भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस वीडियो में पर्टिकुलर ये पीडीएफ है, यानी दूसरे पार्ट पे 10 मिनट के लिए 10 पेज की यहाँ पे पीडीएफ रखी गई। इसको पढ़ने के बाद कंप्लीट एज मार्क करोगे, टिक हो जाएगा। नीचे असेसमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट के लिए आ जाता है। अब इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करना है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन, एकीकृत पोषक प्रबंधन में संरक्षण भूमि का उपयोग करने का क्या लाभ है। इनमें से 3 ऑप्शन है मिट्टी से होने वाले जो बदलाव को, तो यहाँ पे मुझे तीनों सही लगते हैं जो मैं पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैविक पोषक स्रोत का उदाहरण है, डीएपी, पोटास, यूरिया। देखिए ये सारे केमिकल हैं जो बनाए जाते हैं, लेकिन खाद एक ऐसी रासायनिक मतलब जैविक है जो घरों में निर्माण हो जाती है, तो खाद पे मैं क्लिक करता हूँ। तीसरा, एकीकृत पोषक प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन है, जैविक खाद, फसल अवशेष। देखिए ये पोषक प्रबंधन के सभी ये घटक हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे उपरोक्त 3 पे क्लिक करते हैं। आप पीडीएफ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, या वीडियो को वॉच करोगे तभी समझ में आएगा, तो आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे। निम्नलिखित में से कारक मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है, पीएच, नमी, तापमान। तो उपरोक्त तीनों में मैं लगा देता हूँ। इसी तरह से आता है एकीकृत पोषक प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, मतलब आप यहाँ पे पढ़ोगे फसलों के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नासी जीवों को नियंत्रित करने के लिए जीवों को प्राकृतिक का उपयोग करें, यानी कि इस उपरोक्त सभी कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक घटकों के सभी संभावित स्रोतों को लाभ उठाकर मिट्टी की उर्वरता और पौधों को पोषक तत्वों को मुहैया कराना। मैं इसी पे लगाता हूँ, देन डन और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट करोगे, कैलकुलेटिंग करेगा, सिंपल तरीके से आपके सामने यहाँ पे एक्यूरेसी रिजल्ट आ जाएगा, यानी असेसमेंट का। आप देख सकते हो 100% है, तो रेअटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, 5 में 500 सही है। बैक एरो से क्लिक करके आप आओगे, क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो। ऊपर यहाँ पे माई परफॉर्मेंस में क्लिक करके बैक आ सकते हो, अपना बैक टैब क्लिक करोगे, तीनों टैब पे यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे फिनिश के ऑप्शन करोगे, रेटिंग स्टार दोगे, डन के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे सेम तरीके से फिर से आएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंट रखना है क्योंकि अब यहाँ पे बैक आपको क्लिक करना है। और एकीकृत पोषक जो आपने कोर्स किया है, कहीं से भी आप सर्च करके उसी कोर्स पर फिर से आओगे, यहाँ पे मैं उसी पे आ जाता हूँ। अब डायरेक्ट यहाँ पे जो सर्वे होता है कंप्लीट करना होता है सर्वे, इसमें से 4, 5 जो भी आपका कोर्स का डिजाइन कंटेंट कैसा था, यानी जो मटेरियल कोर्स का वो कैसा था, बेहतर था, तो 4, 5 इस तरह से दोगे। और यहाँ पे नीचे आप अपने शब्दों में कुछ लिख सकते हो, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में खादों का प्रयोग किया जाए, जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, इस तरह से आप कुछ भी अपना सुझाव दे सकते हो। सबमिट करोगे, आपका सर्टिफिकेट आपके सामने होगा। तो देख सकते हो मैंने कुछ आसान तरीके से एकदम स्टेप फॉलो किए। 2 कोर्स यहाँ पे बताए हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ सकते हो। देख सकते हो मैंने जो कोर्स किए हैं वो दोनों कोर्स यहाँ पे आ चुके हैं और डाउनलोड कर पा रहे हैं, यानी आज की डेट पे हो रहा है। तो आप कंप्लीट इस तरह से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और भी जो इशूज़ आ रहे हैं आप सही तरीके से करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो हो जाएगा। आप टाइम टू टाइम चेक करके आप ओपन कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे जाके। सर्टिफिकेट या सर्वे नहीं दिया है तो सर्वे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट इशूज हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक है एकदम, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। आप यहाँ पे कोर्स वगैरह देख सकते हो, मैंने डाउनलोड किया, शेयर कर सकते हो। और जो भी मैंने कोर्सेज किए यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज मैंने किए हैं, कम समय के हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।